डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को कल हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी सीखी थी। टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं हम इसको, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में क्या था? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड सो ऑन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक और क्विंटिक एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमने जो है पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन हमने कल सीखी थी। अब जो है पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हम पॉलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। जब भी ये पॉलिनोमियल दिया होगा, मान लो ऐसे दे दिया 3x² प्लस 5x प्लस 9, ऐसे, तो ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब है ये पॉलिनोमियल एक्स की टर्म्स में, यानी वेरिएबल इसमें एक्स मिलेगा। हम इसको पी एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते 3y² प्लस 5y प्लस 9, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये कब होगा? 3x² प्लस 5y प्लस 9 हम इसको पी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई। हम इसको तब तो लिख सकते हैं 3y² प्लस 5y प्लस 9, बट पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 3y² प्लस 5y प्लस 9। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स ये हो गया, एक्स के टर्म में, यानी हमें वेरिएबल एक्स होगा दिया हुआ। पी वाई क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी वाई हमें वेरिएबल गिवन होगा इसमें। या पी जेड क्या होगा? 2z³ प्लस 3z² प्लस 9z प्लस 13, ऐसे। तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ जेड है, तो इसको हम पी जेड कहेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जेड। मान लो पी टी दे दिया, तो इन टर्म्स ऑफ टी होगा 5t प्लस 19, तो इसको हम पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी कहेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कहता है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टी पता लग गया, जेड वाई एक्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ, यानी पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन ये है पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एक्स की फॉर्म में हमें एक्स वेरिएबल दिया होगा उस पॉलिनोमियल में, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चाहे क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्विंटिक है, लीनियर है, कोई भी है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो एक्स की फॉर्म में दिया होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई है तो वाई दिया होगा वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ जेड है तो जेड दिया होगा वेरिएबल, टी है तो टी दिया होगा, पी ए है तो पी ए की फॉर्म में होगा ये, यानी ए टू द पावर 4 प्लस a³ प्लस 3a, ऐसे, प्लस 10। तो ये इन टर्म्स ऑफ ए है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ए, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इसकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 2.2। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट, फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट में x इज इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 2। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। हम x की वैल्यू 0 पुट करके इस पॉलिनोमियल में वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहाँ पे 0 पुट किया, देखो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² x की जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस 3, तो 5 0 0 होता है, माइनस 4 0 0 होता है, प्लस 3, तो 0
हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर में तो वही नंबर आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू -1 गिवन है, x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे हम। पोलिनोमियल क्या है, 5x, क्या है 5x माइनस 4x² प्लस 3 ऐसे है। तो x की प्लेस पे हम -1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी, ठीक है। तो 5 इंटू -1 प्लस -4 है ये वाला, x के प्लेस पे -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 1 जा -5 हो जाएगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 ऐसे कैसे, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 प्लस 3। अब -5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 1 दा -4 प्लस 3। अब देखो ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, इसके आगे भी नेगेटिव साइन है, इसके आगे भी, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, -9 आ जाएगा, -5 और -4 और प्लस क्या है 3। तो -9 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, -6। बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, छोटे के आगे पॉजिटिव है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव साइन आता है, ये हमें पता ही है, इंटीजर्स में हमने ये सीखा था। इनको नहीं प्लस करना 4 और 3 को, हमें आगे का साइन देखना है, इसके आगे नेगेटिव साइन है, इसको तो सब्ट्रैक्ट करना है, इसके आगे भी नेगेटिव साइन है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, यानी दोनों माइनस माइनस टर्म्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का आएगा और प्लस 3। तो -9 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, -6। अब इसके बाद थर्ड पार्ट आता है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है हमें इसमें। क्या है पोलिनोमियल, 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, ये देखो x इज इक्वल टू 2 दिया है तो x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो 5 2 जा 10 -4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। अब 10 ऐसे कैसे, 4 4 जा -16 प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे हम, किस किस को ऐड करेंगे, जिसके आगे प्लस का साइन है। देखो 16 के आगे तो नेगेटिव साइन है, ये नहीं करना हमने ऐड। 3 के आगे प्लस का साइन है, 10 के आगे प्लस का, तो 3 और 10 को प्लस करेंगे हम, ऐड करेंगे। 3 और 10 क्या हो जाएगा, 13 माइनस क्या है 16। 13 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -3, क्योंकि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, छोटे के आगे पॉजिटिव साइन है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन नेगेटिव आता है, जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से सॉल्व करके आ जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, तो P0 की वैल्यू फाइंड करनी है, P1 की और P2 की। हमें पोलिनोमियल फर्स्ट पार्ट में पी वाई की फॉर्म में दिया है, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई क्या है, y² माइनस वाई प्लस 1। हम P0 P0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, y के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। P0 की वैल्यू क्या आ गई, 1। इस पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है। अब P1 फाइंड करना है तो 1 यहाँ पे पुट करो पोलिनोमियल में, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा। P1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। फिर P2 फाइंड करना है, P2, तो P2 यानी y के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, तो 2 का स्क्वायर -2 हो जाएगा ये, और प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 -2 प्लस 1। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 1, 4 को और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 -2, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम वैल्यू फाइंड कर देंगे। देखो P2 हमने इस पोलिनोमियल में 2 y की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 प्लस 1, 4 और 1 को ऐड किया 5 -2, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 2 क्या होता है 3।
तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड पार्ट आता है इसका, देखिए। तो सेकंड पार्ट में ये भी ऐसे ही है, हमें अब पीटी की फॉर्म में दे दिया पॉलिनोमियल, पीटी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब, यानी टी की टर्म में दे दिया पॉलिनोमियल। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, P0, P1 और P2। तो P0 फाइंड करना है, पहले टी की जगह पे हम 0 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में भी। तो 2 प्लस टी की जगह पे टी की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0 क्यूब। तो ये हमारे पास 2, ये सारे 0 हो जाएंगे, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो P0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर 2 आ जाएगी। अब हमारे पास P1 आता है, 1 पुट करो, हम 1 पुट करेंगे इसमें, इस पॉलिनोमियल में टी के प्लेस पे। तो 2 एज इट इज़ प्लस टी के प्लेस पे 1 प्लस 2 इंटू 1² माइनस 1 क्यूब। तो 2 प्लस 1 एज इट इज़, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 का क्या हो जाएगा 2, और माइनस 1 का क्यूब 1। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। देखो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। P2 क्या है हमारे पास, देखो इसमें 2 पुट करो टी के प्लेस पे। तो 2 एज इट इज़, ये 2 टी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। तो 2 प्लस 2 इंटू 2² माइनस 2 क्यूब। तो 2 प्लस 2 प्लस, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा क्या होता है 8, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 4। अब हमें थर्ड पार्ट दिया है Px, अब इन टर्म्स ऑफ x दे दिया पॉलिनोमियल x क्यूब। तो P0 फाइंड करना है, P1 और P2। पहले 0 पुट करो x के प्लेस पे, ये 0 पुट कर दिए, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0। तो P0 0 आ जाएगा इसमें, जिसकी वैल्यू 1 पुट करो, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। 2 पुट करो यहाँ पे, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 8। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है Px इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये इस टर्म में दे दिया, ऐसी फॉर्म में दे दिया। हमें P0 फाइंड करना है, x के प्लेस पे 0 पुट कर दो दोनों जगह पे। तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 क्या होता है -1, 0 प्लस 1 क्या होता है 1। तो वहाँ इधर -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1। फिर P1 फाइंड करो, 1 पुट करो x की प्लेस पे 1। तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0। फिर P2 फाइंड करो, तो 2 पुट करो यहाँ पे x की प्लेस पे। 2 पुट किया, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये वैल्यू हम P2, P1 और P0 की फाइंड कर देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, अब आगे आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो जो वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे Px इज इक्वल टू हमें दे दिया 2x प्लस 3। हम इस x की वैल्यू पुट करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, ठीक है, या x प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ले लिया हमने, Px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। पॉलिनोमियल की वो यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इसको जीरो कर दे, उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। 1 पुट करो पहले इसमें, 1 पुट किया, 1 प्लस 3 4 आ गया। 2 पुट करो इसमें, 2 प्लस 3 क्या आ गया 5। माइनस 1 पुट करो इसमें, -1 प्लस 3 क्या आ गया 2। फिर -2 पुट करो इसमें, -2 प्लस 3 क्या आ गया 1। 3 में से 2 माइनस करेंगे, और फिर हम मान लो -3 पुट करते हैं, -3 प्लस 3 यानी x के प्लेस पे हमने पुट कर रहे हैं ये। तो -3 प्लस 3 क्या हो गया 0। तो ये 0 बन गया हमारे पास पॉलिनोमियल।
कब बना ये, जब हमने p की वैल्यू x की वैल्यू क्या पुट की है -3। तो ये -3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, ये जीरोज होगा। यदि ये जीरो नहीं बनता है तो जैसे 1 पुट किया जीरो नहीं बना, 2 पुट करके भी नहीं बना, -1 पुट करके भी नहीं बना, -2 पुट करके भी नहीं बना, तो ये जीरोज नहीं है इस पोलिनोमियल के। तो जीरोज क्या होंगे, वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे। वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर देती है उसको हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो इसी पे बेस्ड है। तो हमें पोलिनोमियल दिया होगा और x की वैल्यू दी होगी, हमने चेक करना है कि क्या वो x की वैल्यू जो है या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है या इन टर्म्स ऑफ z है पोलिनोमियल या इन टर्म्स ऑफ t है। तो यदि वो उस पोलिनोमियल को जीरो कर देता है तो वो उसका जीरोज है, अदरवाइज वो जीरोज नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब देखिए पोलिनोमियल दे दिया हमें px 3x + 1 और x की वैल्यू क्या दे दी -1/3। भाई क्या ये x की वैल्यू -1/3 इस पोलिनोमियल का जीरोज है, जीरो बना देती है इसको। यदि बना देती है तो ये है, यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो देखिए -p ऑफ -1/3 पुट किया हमने x के प्लेस पे ये वैल्यू, और यहाँ पे भी पुट करेंगे हम पोलिनोमियल में 3 × -1/3 + 1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास -1 + 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि यस x = -1/3 इज जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। अब px सेकेंड पार्ट है, px = क्या दिया है 5x - पाई और x की वैल्यू क्या दे दी 4/5, क्या दे दी 4/5। तो अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, देखिए ये x के प्लेस पे हमने 4/5 पुट करना है, तो इसमें 4/5 पुट कर दीजिए x के प्लेस पे पोलिनोमियल में। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बच गया 4 - पाई। तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये x = 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। फिर हमें क्या दिया है थर्ड पार्ट में, px = x² - 1 और x की वैल्यू एक तो 1 दे दी और एक क्या दे दी -1। हम 1 भी पुट करेंगे अलग से और -1 भी पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में। तो px पुट करिए, p ऑफ 1 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 क्या हो गया, जीरो। तो x = 1 पुट करके जीरो आ गया, तो इसका मतलब 1 जो है इस गिवन पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। -1 पुट किया हमने p1 x के प्लेस पे -1, यहाँ पे भी पुट कर दीजिए, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या हो गया, जीरो। तो ये भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं इस पोलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, जीरोज। तो यस लिख देंगे, यस x = 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है इसका, px = क्या दिया है x + 1 × x - 2, x की वैल्यू -1 दे दी और 2 दे दी। तो हम x के प्लेस पे एक बार -1 पुट करेंगे और दूसरा 2 पुट करेंगे। तो p ऑफ -1 पुट किया, x के प्लेस पे -1 + 1 -1 - 2। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे -3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया। अब 2 पुट करो, इसमें पुट किया 2, तो ये आ गया p2 2 + 1 और 2 - 1 2 - 2। तो 2 + 1 3, 2 - 2 0, 3 × 0 क्या हो गया, जीरो। तो ये दोनों जीरो हो गए। तो इसका मतलब ये x = 1 -1 और 2 दोनों क्या हैं, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। यस लिख देंगे, यस। इसके बाद px = x² दिया हुआ है, x की वैल्यू जीरो है, तो x की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये भी जीरो हो जाता है, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो इसको भी हम यस करेंगे, जीरो जो है इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। फिर सिक्स्थ पार्ट है, px = lx + m है और x की वैल्यू क्या दे दी -m/l। x की वैल्यू -m/l पुट करो यहाँ पे दोनों जगह। तो p ऑफ -m/l, l × -m/l, l से l कैंसिल हो गया, क्या बच गया -m + m, m में से m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, जीरो। तो यस
ये भी x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल जो है इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। तो इस तरह से ये हम जीरोज जो है इंडिकेट अगेंस्ट देम, यानी ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है और x की वैल्यू जीरोज की दी हुई है तो वो पुट करके देखिए हमने, यदि ये जीरो बन जाता है तो ये जीरोज हैं गिवन पोलिनोमियल के, अदरवाइज ये नहीं है।